आज मैं आप लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से शुरू होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, हे मेरे बाप, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, जिस तरह तूने देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद तेरे आगे झुके हुए हैं, इसी तरह तेरा परवरदिगार तुझे चुनने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, जिन्हें अल्लाह की तरफ से बसीरत अता हुई थी, अपने लखते जिगर को यह भी कहा कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उल्फत और मोहब्बत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों को नागवार गुजरती थी। एक रोज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। इस मकसद के लिए सब भाइयों ने मिलकर बाप से इजाज़त तलब की कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ जंगल में ले जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों की दुश्मनी से बाखबर थे। भाइयों के बेइंतहा इसरार के बाद इन्होंने नीम दिल्ली से इजाज़त दे दी। सौतेले भाई शेर के बहाने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और वापस आते हुए उन्हें एक अंधे कुएं में डाल दिया और मकरो फरेब से रोते हुए घर लौट आए। बाप के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का ये ऊज़र पेश किया कि उन्हें भेड़िया खा गया है, और सबूत के तौर पर बकरी के खून में रंगे हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े बाप को दिखाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बहाना समझ गए थे, लेकिन अल्लाह की खुशी समझकर खामोश रहे और अपने लखते जिगर की जुदाई में इतना रोए कि आंखें जाती रहीं। जिस अंधे कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, उसके करीब से अरबों का मिस्र जाने वाला काफिल गुजरा। काफले वालों ने पानी के लिए कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आए। काफला वाले आपको मिस्र साथ ले गए और मिस्र के बाजार में नीलाम कर दिया। मिस्री फौज के सिप्पा सालार फूतीफार ने आपको खरीदा। फूतीफार फिरौन के शाही खानदान से तल्लुक रखता था और लोग उसे अजीज मिस्र के नाम से पुकारते थे। ये दौर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का दौर था। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा दिल पर काबू ना रख सकी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार हो गई। असमतो हय्या के पेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा के लिए भी जुलेखा की हौसला अफजाई ना की, बल्कि उसे बेकरारी की हालत में छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगे। जुलेखा ने उन्हें रोकना चाहा, जिससे आपकी कमीज फट गई। दरवाज़ा खुला तो अजीज़ मिस्र की बीवी का चाचाजाद भाई सामने खड़ा था। जुलेखा ने मकर से काम लिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है। वो शख्स होशियार था। उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन देखना चाहिए। अगर सामने से चाक है तो जुलेखा सच बोलती है, अगर पीछे से चाक है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है। देखा कि दामन पीछे से चाक था। अजीज़ मिस्र को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मामला रफा दफा कर दिया, मगर ख़ानदान में ये बात किसी न किसी तरह फेल ही गई। औरतों ने जुलेखा पर लान तान करना शुरू कर दिया। जुलेखा ने उन पर हकीकत आश्कार करने के लिए एक दावत का इंतज़ाम किया। मेहमान नवाजी के लिए फल रखे गए। जुलेखा ने मेहमान को फल काटने को कहा और ठीक उसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब से गुजारा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरतों की जब निगाह पड़ी तो उनके हवास खो गए और उन्होंने फॉलों के साथ अपनी उंगलियां काट डाली। जुलेखा ने अपना मकसद पूरा करने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करना जारी रखा और बिल आखिर आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर जेल भिजवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस जेल में कैद रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर थे, लिहाजा कैद के दौरान आप कैदियों को तौहीद की राह इख्तियार करने की दावत देते रहते थे, नेक अमल को करने और बुराई से बचने की नसीहत करते थे। जेल के दूसरे कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परहेज़गारी, इबादत और नेक अमाल की बदौलत उनकी इज्जत करते थे और उनको बड़ी शख्सियत मानते थे। उनमें से 2 कैदियों ने ख्वाब देखे, जिनमें से एक बादशाह का साखी और दूसरा बावर्ची था, और वो बादशाह को जहर से हलाक करने की साजिश में पकड़े गए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अपने ख्वाब सुनाए। एक ने बताया, मैंने ख्वाब में देखा है कि अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे उसे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर में फरमाया कि अंगूर निचोड़ने वाला बरी हो जाएगा और उसे फिर साकी गिरी सौंप दी जाएगी और दूसरा सूली पर लटकाया जाएगा।
और उसका गोश्त मुर्दार जानवर खाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान करदा चौथा ख्वाब मिस्र का बादशाह मलिक रय्यान का है। बादशाह ने तमाम दरबारियों को जमा करके कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं, उन्हें 7 दुबली गायें निगल रही है और 7 बाली हरी है और 7 दूसरी सूखी। इस ख्वाब से मिस्र का बादशाह हर वक्त परेशान रहने लगा। बादशाह को परेशान देखकर साकी को अपना ख्वाब और उसकी ताबीर याद आ गई। उसने जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मो हिकमत से बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने साकी को ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि 7 साल तक तुम लगातार खेती करते रहोगे। इन 7 सालों में गल्ले की फरावानी खूब होगी और इसके बाद 7 साल बहुत सख्त मुसीबत के आएंगे और सख्त के हेत पड़ जाएगा, एक दाना भी बाहर से नहीं आएगा। इन 7 सालों में वही गल्ला काम आएगा जो पहले 7 सालों में जखीरा रखा गया होगा। ख्वाब में पोशीदा हिकमत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बयान करदा ताबीर से मिस्र का बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने ऐसे साहिबे इल्म आदमी को रिहा करके दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने से इनकार कर दिया और मुतालबा किया कि इस इल्ज़ाम की तहकीक की जाए जिसकी वजह से वो कैद किए गए थे। बादशाह को यकीन हो गया कि कैदी साहिबे हिकमत और बुजुर्ग है और ये साहिबे इल्म शख्स यकीनन बेगुनाह है। मिस्र के बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया और नतीजा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर साबित हुए। ख्वाब की ताबीर मालूम होने के बाद बादशाह ने दरबार में मौजूद माहिरीन को इस सूरत हाल से निमटने की हिदायत की। ये ख्वाब जिस तरह अनोखा था, इसी तरह ताबीर भी अजीब थी और सारे दरबार में एक भी फर्द ऐसा ना था जो इस काम को पूरा कर सके। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके हित साली से बचने की तदबीर भी बता दी। अब इसके दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत और बढ़ गई। उसने इन तदबीर को न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन पर अमल करने का इख्तियार भी दे दिया और कहा, आज से तू मेरा नायब है, आज से तेरा हुक्म मेरी रियाया पर चलेगा, आज से मैंने तुझे सारी सल्तनत का मुख्तार बनाया, आज से तू अपनी मर्जी का मालिक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र की बागडोर संभाल ली और 14 साल की गीजाई प्लानिंग कर दी। जरी जमीनों के करीब गल्ला जखीरा करने के लिए गोदाम तैयार कराए गए। ये गोदाम मिस्र के एहराम के तर्ज पर बनाए गए थे, जिनके अंदर रखी हुई अशिया पर मौसमी असरात असर अंदाज नहीं होते। 7 साल बारिशें खूब हुई और बेहतरीन फसल हासिल हुई। फिर खेतियां सूखने लगीं, जोड़ों और तालाबों में जमाशुदा पानी खत्म हो गया। लोगों के पास जमाशुदा गीजाए अजनास की किल्लत हो गई। मिस्र की सारी जमीन सूख गई और कुर्बो जवार में शदीद के हित पड़ा। उस वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतज़ाम की बदौलत गल्ला काफ़ी मिकदार में मौजूद रहा। कनान के बाशिंदे मिस्र आकर सरकारी गोदामों से गल्ला लेकर गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को मिस्र से गल्ला लाने के लिए भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन गोदामों की देखभाल करते थे और वक्त वक्त पर तकसीम अजनास का जायजा लेते रहते थे। एक बार जायजा लेने पहुंचे तो एक जैसे लिबास और एक जैसी शक्ल सूरत के हामिल 10 कनानियों को कतार में इंतजार करते देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। इस्तिफसार पर उन्होंने बताया कि हम सब आपस में भाई हैं और कनान से आए हैं। हम 10 भाइयों के अलावा एक और भाई और बाप कनान में है। 11वां भाई गल्ला लेने इसलिए ना आस्का कि हमारे वालिद आंखों से माजूर हैं। बाप की माजूरी की वजह यह बताई कि हमारे एक और भाई यूसुफ को बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था। बाप को इससे बेइंतहा मोहब्बत थी, वो इसके गम में रोते रोते बिनाई से महरूम हो गए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह सुनकर सदमा पहुंचा कि इनके बाप इनकी जुदाई के गम में बिनाई खो चुके हैं। साथ ही अपने छोटे भाई की फिक्र भी लाहिक हुई। आपने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग कनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के कानून का इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यहाँ मौजूद होते हैं। इस बार तुमको माजूर बाप और भाई के हिस्से का गल्ला दे दिया जाता है, लेकिन दोबारा जब गल्ला लेने आओ तो अपने बाप और भाई को भी साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद तो बेटे के गम में नाबिना हो गए हैं और छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है और वो भी उसे खुद से दूर करना गवारा नहीं करते।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का उजर कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल ना किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गल्ला लेने यहां आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो तुमको भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। मिस्र से वापसी पर तमाम भाई अपने नाबीना बाप के पास पहुंचे और उन्हें मिस्र के बादशाह के हुक्म से आगाह किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम पर इस तरह भरोसा करूं जिस तरह इसके भाई यूसुफ के मामले में कर चुका हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन्यामीन था। आंखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन्यामीन ही बाप की जरूरत का ख्याल रखता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए और बड़े भाई ने निहायत आजिज़ी से कहा, आपको हम पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपने बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गल्ला नहीं मिलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इस बात का वादा लिया कि वो बिन्यामीन को सही सलामत बाप के पास ले आएंगे। दूसरी मर्तबा यूसुफ के भाइयों का काफिला जब मिस्र को रवाना होने लगा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखा, एक साथ शहर में दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से एक एक दो दो दाखिल होना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटों को यह नसीहत इस वजह से थी कि जब वो पहली बार मिस्र दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बाद में इल्जाम साबित न होने पर रिहा हो गए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके भाई जो गल्ला ले गए हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इतनी मुद्दत के बाद भाइयों को दोबारा गल्ला लेने आना चाहिए। भाई के इंतजार में वो शहर के बाहर चक्कर भी लगाया करते थे। आखिरकार यूसुफ के भाई पहुंच गए और बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए और फिर एक जगह जमा हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया और अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में तलब करके उसे हकीकत से आगाह कर दिया। बाप की खैर खबर मालूम की बाप से जुदाई से लेकर अब तक का सारा किस्सा भाई को सुनाया और ताकीद की कि दूसरे भाइयों पर इस राज को आश्कार ना किया जाए कि मैं ही उनका वो भाई हूं जिसको वो अपने ख्याल में ख़त्म कर चुके हैं। अब की बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम भाइयों को पहले से ज़्यादा गल्ला दिया और अपने भाई बिन्यामिन को अपने पास रखने की ये तरतीब की कि गल्ला नापने का शाही प्याला इसके सामान में रख दिया। कणानी जवानों का ये काफिला अभी रवाना ही हुआ था कि चांदी से बने शाही पैमाने की तलाश शुरू हो गई। जब पैमाना ना मिला तो काफिला वालों पर चोरी का शुबा जाहिर किया गया, क्योंकि सिर्फ इस काफिले को तकसीम किया गया था। काफिला रुकवाया गया। यूसुफ के भाइयों ने इस पर आवाज उठाई कि चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। बेहसो तमहीज के बाद ये तय पाया कि काफिला वाले वापस चलकर तलाशी देंगे। अगर इल्जाम साबित ना हुआ तो उन्हें इस गलत शुबा के नतीजे में पहुंचने वाली तकलीफ के बदले में मजीद गल्ला दिया जाएगा, और अगर इल्जाम साबित हुआ तो मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और कानून में इसकी सजा ये थी कि मुजरिम को उस शख्स के हवाले कर देते थे जिसकी चीज चोरी हुई थी। शाही दरोगा ने तमाम भाइयों के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। आखिर में सबसे छोटे भाई बिन्यामिन के पास से शाही पैमाना बरामद हो गया। ये देखकर तमाम भाई परेशान हो गए। शाही पहरेदार बिन्यामिन को गिरफ्तार करके लेके जाने लगे तो इन सबको बाप से किया हुआ वादा याद आया। उन्होंने दरोगा की मन्नत समाज तो शुरू कर दी कि बिन्यामिन को छोड़ दिया जाए और इसकी जगह जिस भाई को चाहे वो गिरफ्तार कर ले। मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अम्र से माजूरी जाहिर की और कहा, इससे ज्यादा जुल्म और किया होगा कि असली मुजरिम को छोड़कर किसी और को पकड़ लिया जाए। नाकाम होकर यूसुफ के भाई वतन वापस आए, लेकिन इस सफर में उनका बड़ा भाई इनके साथ नहीं गया, इसलिए कि उसने खास तौर पर बिन्यामिन की बाहिफाजत वापसी का जिम्मा अपने सर लिया था और बाप का सामना करने की हिम्मत उसके अंदर मौजूद न थी। वो मिस्र शहर के बाहर ही रह गया। बाकी भाइयों ने कनान पहुंचकर अपने बाप को सूरत हाल बताई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गम से एक आह खींची और गमजदा आवाज से बोले, मैं जानता हूं कि बात यह नहीं है कि तुम जो कुछ कहते हो मान लेता हूं। अब सिवाय सब्र के और कर भी किया सकता हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो गल्ला लाए थे खत्म हो गया
वो फिर मिस्र जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन बिन्यामिन की हरकत से जो शर्मिंदगी उन्हें हुई थी, इसकी वजह से दोबारा जाते हुए हिचकिचा रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और मिस्र जाने पर तैयार किया कि गल्ला के हुसूल के साथ साथ बिन्यामिन की कैद से रिहाई के बारे में मिस्र के बादशाह से माफी की इल्तिजा की जा सके। बाप के हिम्मत दिलाने पर बेटे शाही दरबार में हाजिर हुए और कहा, हमको कहत साली ने परेशान कर दिया है। अब मामला खरीदो फरोख्त का नहीं है, सारे काम खत्म हो गए हैं। हम गल्ला की पूरी कीमत अदा नहीं कर सकते। हमारे पास जो कुछ भी है हाजिर है। अगर तू हमें गल्ला नहीं देगा तो घर में फाके शुरू हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बहुत रंजिदा हुए और आप दीदा होकर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अपने बाप को मुसीबत में नहीं देख सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो बहुत रंजिदा हुए और आप दीदा होकर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अपने बाप को मुसीबत में नहीं देख सकता। यूसुफ के भाई इस बात पर के अजीज मिस्र हमारे बाप को अपना बाप कह रहा है, हैरत ज़्यादा हो रहे थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कहा, तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामिन के साथ किया सलूक किया था। ये जुमला सुनकर उन पर हेड़तों के पहाड़ टूट पड़े। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अजीज़े मिस्र को यूसुफ और बिन्यामिन से क्या वास्ता है। मेरे भाइयों, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने हसद की बुनियाद पर कुएं में डाल दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस इंकिशाफ से इनके रहे सहे हवास भी जाते रहे। खौफ, शर्मसारी और नदामत के एहसास से इनकी गर्दनें झुक गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर होने की हैसियत से दरगुजर से काम लिया। फरमाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम एक ही बाप की औलाद है। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, इसलिए कि वो बड़ा रहम वाला है। मिस्र के बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यो की आमद का पता चला और ये कि उनके वालिद अल्लाह के चुने हुए बंदे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में इसराइल के नाम से पुकारे जाते थे और आपसे बहुत सारे मोजज़े मंसूब थे जिनसे बादशाह भी वाकिफ था। बादशाह को जब ये पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बड़ी हस्ती के बेटे हैं तो इसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आबाद होने की दावत दी और सहूलत के लिए फ़ौज का एक दस्ता यूसुफ के भाइयों के साथ कनान भेजा, जिसमें जानवर भी शामिल थे। काफले की कनान रवानगी से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भाइयों को देते हुए कहा, इसे मेरे बाप की आंखों से लगाना, अल्लाह अपना फजल करेगा। काफला अभी कनान में दाखिल नहीं हुआ था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर वालों से कहा कि मुझे अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान वालों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात को कमज़ोर दिमाग होने की वजह से कबूल नहीं किया और कहा कि बरसों का गुमशुदा बेटा जिसको भेड़िया ले गया था, भला इसकी खुशबू कैसे आने लगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग वो बात नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। शाही दस्ता के हमराह काफला शहर में जब दाखिल हुआ तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सर झुकाए उनके पास पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशी और बेकरारी से कहा, तुम सब आ गए, मुझे यूसुफ की महक महसूस हो रही है। यूसुफ हमारे साथ नहीं आया है। एक भाई ने झुके हुए सर के साथ जवाब दिया और कुर्ता निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यूसुफ ने यह भेजा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता हाथ में लिया और ये कहते हुए चूमना और आंखों से लगाना शुरू कर दिया, मेरा यूसुफ जिंदा है। मैं ना कहता था कि मेरा यूसुफ जिंदा है, मुझे उसकी महक आ रही है। कुर्ता आंखों से मस हो रहा था और रफ्ता रफ्ता बीनाई लौट रही थी। भाई यो ने अव्वल से आखिर तक पूरा किस्सा सुनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम खानदान वालों के हमरा, जिनकी तादाद 70 बताई जाती है, मिस्र रवाना हो गए। तौरेत के मुताबिक वालिद से बिछड़ते वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17 साल थी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 90 साल के थे। जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र तशरीफ लाए उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। गोया बाप बेटा 40 साल एक दूसरे से जुदा रहे। इस दौरान फोतिफार का इंतकाल हो गया और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा को दोबारा जवानी अता की और दोनों की शादी हो गई।